प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा की हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 17। अध्याय का नाम है बाज और सांप। इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 इस अध्याय का जो है क्या पूछा गया है। उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये शब्द दिए हुए हैं रेंगना, लहरें, जीवन, बहादुरी, शरीर। कै में देखिए खालिस्तान मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। पाठ के अनुसार इसमें आएगा शरीर। ख में दिया हुआ है उसने जीवन भर खालिस्तान ही सीखा था। ये पाठ में जो है आया हुआ है रेंगना, यहाँ पर उसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था। ग में हर खतरे का खालिस्तान से सामना करो, इसमें आएगा बहादुरी। तब क्या बन जाएगा कि हर खतरे का बहादुरी से सामना करो। इसके बाद देखिए गह भाग, इसमें लहरें खालिस्तान है, यहाँ पर मधुर स्वर गा रही हैं, गा रही थीं। तो यहाँ पर आएगा लहरें, लहरें मधुर स्वर गा रही थी। अड़े भाग में तुमने अपना खालिस्तान बलिदान कर दिया, यहाँ पर आएगा जीवन। तब बन जाएगा तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो इसके साथ इसके दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों से समानार्थक शब्दों के जोड़े बनाइए। कैसे बनाना है, जैसे इसमें दिए हुए हैं व्याकुल का क्या दिया हुआ है, बेचैन। व्याकुल का क्या दिया हुआ है, बेचैन। यहाँ पर लिख देना व्याकुल डैश लगाकर बेचैन। खून का दिया हुआ है रक्त, तो खून लिखने के बाद रक्त लिख देना। प्रकाश का होता है उजाला, तो प्रकाश लिख करके डैश लगा के उजाला। और आज़ादी का होता है स्वतंत्रता, तो आज़ादी और स्वतंत्रता लिख देना। बेचैन आगे हुआ ही गया। तो इसके साथ ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, अपनी गुफा में बैठा सांप क्या क्या देखता रहता था, चित्र के द्वारा भी बताओ। तो पहले तो हमें बताना है पेन के द्वारा, यानी लिख करके, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाजें, ये सब सांप अपनी गुफा में बैठा बैठा देखता रहता था। तो अब इसी प्रकार से एक पहाड़ी बना देना, उसके साथ नदी बहती हुई जो टेढ़ी हो, इस प्रकार से एक नदी बना देना, उसके एक तरफ पहाड़ी बना देना, वो सांप देखता रहता था। ऐसा चित्र आप इसमें बना सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर इसी अध्याय का 4 प्रश्न क्या पूछा गया है कि सांप किस रहस्य का पता लगाना चाहता था। वह उड़ने के रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए उसने थोड़ा उड़ा भी, लेकिन वो गिर गया और मरते मरते बचा था पाठ के अनुसार। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न में है बाज को सांप की गुफा में क्या दिखा। अब क्या दिखा उसको, अंधेरा, सीलन, चट्टानों में पड़ी दरार, पानी टपक रहा था, दुर्गंध इत्यादि उसने देखा या देखी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यह पंक्ति किसके लिए और क्यों कही गई। यह पंक्ति जो है बाज के लिए कही गई है पाठ में, और बाज की वीरता के लिए कही गई है कि जब तक जिए वीरता के साथ सारे सुख प्राप्त करते हुए जीना चाहिए हमें, संघर्ष करते हुए। आंखों से ओझल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करो। पाठ में से ऐसा ही एक मुहावरा ढूंढ करके लिखो, इस प्रश्न में हमें करना है। तो आप इसमें जो है आंखों से ओझल होना है, दिखाई न देना। जब तक देखते रहे हम देखते हैं वो चीज़ ओझल हो जाती है, नहीं जब दिखाई देना बंद हो जाता है वो, तो ये होता है। और इसका वाक्य प्रयोग है जहाज उड़ते ही आंखों से ओझल हो गया, उसको दिखाई नहीं, आंखों से दिखाई न देना सभी लिख सकते हैं हम। और इसमें एक मुहावरा पाठ में आया है कि प्राणों को हथेली पर लेना, प्राणों को हथेली पर लेना, ये मुहावरा इसमें आया हुआ है। इसके बाद तुम कैसा जीवन बिताना चाहोगे, सांप के जैसा या बाज के जैसा और क्यों। तो इसमें मैंने लिखा है कि बाज जैसा जीवन बिताना चाहेंगे, क्योंकि जीवन का असली मजा संघर्ष करते हुए जीवन की ऊंचाइयों में जाने से है। संघर्ष करते हुए जीवन की ऊंचाइयों में दिए जाते हैं तो जीने का मजा है, इसलिए हम बाज की तरह जीना चाहेंगे, सांप की तरह अंधेरे में पड़ा रहना नहीं चाहेंगे।
इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में जो है पूछा गया है, चित्र देखिए, चित्र देख करके बाज और सांप में क्या बातें हो रही है लिखो। तो इस चित्र के अनुसार मैंने इसमें लिखा, सांप कहता है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। जब बाज ऊपर से आगे गिरता है घायल होकर के, तब सांप कहता है कि मरने की तैयारी कर ली। बाज आह भरते हुए, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ गई है, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं जिसे भोगा न हो। ये बाज ने उत्तर दिया है सांप की बात का। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में जो है क्या पूछा जा रहा है, समुद्र के किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। ख में है, उसके टूटे घायल पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी। आगे है, बाज की आत्मा में एक नई आशा जाग उठी। इन वाक्यों में समुद्र का किनारे से, पर्वत का गुफा से, उसका पंख से, बाज का आत्मा से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। यानी आपको क्या समझाया गया इस प्रश्न के माध्यम से, संबंध कारक। कारक क्या होता है, जिस शब्द से हमें जो है क्रिया के साथ संबंध का बोध होता हो उसे हम कहते हैं कारक। यहाँ क्या है, संबंध कारक का जिक्र किया है। तो हिंदी में जो कारक 8 होते हैं, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो संबंध कारक में क्या होता है कि हमें आपस में संबंधों का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं संबंध कारक। जैसे इसमें देखिए, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, किनारे किसके, किनारे का संबंध किससे पता चलता है, के जिनसे, और समुद्र के साथ में लिखा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। तो इसी प्रकार पाठ में से वाक्य मैंने छांटे इसमें लिखे। तो देखिए, उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा। किसकी तरफ, तरफ का किसी का संबंध हुआ, उसकी। एक बार सांप की गुफा में आ गिरा। सांप की गुफा, गुफा का संबंध किससे, सांप से। पर्वत की घाटियों में एक नदी बहती है। कौन सी घाटियों में, पर्वत की। बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांस किसकी, जीवन की। जीवन के साथ अंतिम का संबंध इससे होता है, संबंध कारक हो गया। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। असीम ऊंचाई किसकी, आकाश की। तो आकाश का असीम के साथ संबंध किसने किया, कि यहाँ संबंध कारक है। तो इस प्रकार से संबंध कारक के और उदाहरण भी आप अपनी पुस्तक में से, अपनी व्याकरण की पुस्तक में से कहीं से भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमने इस अध्याय का अध्ययन कर लिया। आगे जो है हम कल अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।